Hello students, today I am going to teach you lesson 2nd of your textbook named What the Moon Saw, written by Hans Christian Andersen. Because the lesson is lengthy, so I am going to tell you the short description of this lesson in Hindi and English both. So listen it carefully. Let's start. It is fairy tale told through a painter. It narrates description of two charming scenes that the moon saw two successive evenings. यह एक चित्रकार द्वारा कही गई परिकथा है. इसमें चांद द्वारा लगातार 2 शामों में देखे गए मनोहारी दृश्यों का वर्णन है. The painter narrator finds it difficult to describe his feelings exactly as he is a painter, not a fictionist. चित्रकार को अपनी भावनाओं को सही व्यक्त करने में कठिनाई हो रही. क्यों? क्योंकि वह एक चित्रकार है, ना कि एक उपन्यासकार. येट ही ट्राइज, फिर भी वह कोशिश करता है. ही इज़ अ पुअर लैड लिविंग इन अ वेरी नैरो लेन. वह एक बहुत गरीब लड़का है जो एक बहुत ही संकीर्ण गली में रहता है. एज हिज रूम इज़ हाई अप स्टेयर्स ही डोंट लेक लाइट इन हिज हाउस. उसका कमरा ऊंची मंजिल पर है. उसे अपने कमरे में रोशनी का कोई अभाव नहीं होता है, मतलब रोशनी पर्याप्त आती है. He has experiences of living in from where he feels life was not at all comfortable and joyous. उसे ऐसी जगह रहने का भी अनुभव है जहाँ उसे महसूस होता है कि जीवन बिल्कुल भी आरामदायक और आनंददायक नहीं था. Here it is quite different. अब का जीवन जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है, भिन्न है. One evening, while sitting in his room, he opens his window and finds the moon in the sky. एक दिन शाम को जब वो अपने कमरे में बैठे हुए अपनी खिड़की को खोलता है और चांद को आकाश में पाता है या देखता है. द मून हैज़ ऑलवेज बीन वेरी चार्मिंग टू हिम. चांद हमेशा ही उसके लिए प्यारा रहा है. द नैरेटर फील्स वेन एवर द मून अपीयर्स बिफोर हिम ही टेल्स हिम समथिंग स्ट्रेंज. कथाकार को लगता है कि चांद जब भी उसके सामने आता है वह उससे कुछ अजीब सी बातें करता है. इफ़ ही ट्राइज टू नरेट ऑल ऑफ देम ही वुड क्रिएट another 1001 नाइट द फेमस नैरेटिव क्लासिक. सो ही प्रेजेंट 2 of those tales टोल्ड बाय द मून. अगर वह उन सभी को कहे तो पूरा एक ग्रंथ बन सकता है, ग्रंथ रच जाएगा. इसीलिए वह चांद की कही हुई कहानियों में से केवल 2 ही कहानियों को इस लेसन में बताता है. नाउ द नरेटर इज़ द मून हु वन इवनिंग विजिट्स इंडियन स्काई. अब कथावाचक चांद है जो एक शाम भारतीय आकाश में घूमता है. मतलब बच्चों, चांद ही इस कथा को बोल रहा है. वाइल वंडरिंग इन द स्काई हिज फेस शाइन इन द गंगा वाटर. आकाश में घूमते ही हुए उसके चेहरा गंगा के पानी में चमकता है. हिज रिफ्लेक्शन अपीयर्स पीस्ड थ्रो द थिक इंटरविनिंग बफ्स ऑफ द बनानास. उसका प्रतिबिंब घने चक्करदार केले के झुरमुट के कारण टुकड़ों में बट रहा है. इट आर्चेस बीनीथ द मून लाइक अ टॉर्टोइज शेल्स. इन द मिड्स ऑफ द थिकेट कम्स आउट अ हिंदू गर्ल लाइक अ ब्यूटीफुल ईव. यह चांद के नीचे से कछुए की खोल की तरह एक स्वागत द्वार तैयार कर रहा है. इसी बीच में झाड़ी से एक हिंदू लड़की जो ईव की तरह सुंदर है निकलती है. शी इज़ डेलिकेट एंड चार्मिंग. वह बहुत कोमल और प्यारी है. हर सैंडल्स आर टॉर्न ड्यू टू थ्रोनी क्रीपिंग प्लांट्स. उसके जो चप्पल हैं वो भी झाड़ियों की वजह से फट गई हैं. स्टिल शी कम्स रैपिडली. फिर भी वह तेज़ी से आती है. अ डियर कम्स देयर अ क्वेंच इट्स थर्स्ट. वहाँ पर एक हिरण भी अपनी प्यास बुझाने के लिए आता है. द मैडन इज़ होल्डिंग अ लाइटेड लैम्प इन हर हैंड. और उस लड़की ने अपने हाथ में एक जलता हुआ दिया लेकर खड़ी है. शी ट्राइज अ प्रोटेक्ट इट्स फ्लेम. और वह उसकी लो को बचाने का प्रयास कर रही है, मतलब उसको बुझने नहीं देना है. इट बर्न्स हर फिंगर्स. और इससे उसकी उंगलियां भी जल जाती है. शी पुट द बर्निंग लैम्प अपॉन वाटर टू फ्लोट. वह
जलते हुए दीपक को पानी के ऊपर तैरने के लिए छोड़ देती है। द फ्लेम फ्लिकर्स अवे स्टिल इट्स बर्न ऑन। तो जैसे ही वो लो उसकी टिमटिमाने लगती है। द गर्ल लुक्स एट इट विथ ऑल इंटेंसिटी ऑफ इमोशन। शी वाइसेस फॉर द लॉन्ग लाइफ फॉर हर बेटर थॉट एज शी बिलीव्स दैट burning lamp will keep her betrothed alive for long. She prays for the long life of her betrothed, nothing else. Her belief and devotion appeared to be very strong. लड़की जो है अपनी भावनाओं के आवेग से उसे देखती है, वह अपने मंगेतर के लिए लंबी आयु की कामना करती है, क्योंकि उसे विश्वास है कि जलता हुआ दिया उसके मंगेतर को लंबी आयु देगा। वह केवल अपने मंगेतर के लिए लंबे जीवन के अलावा कुछ नहीं चाहती। उसका विश्वास और उसकी वृद्धा काफ़ी मजबूत प्रतीत होते हैं। ऑन द सेकेंड इवनिंग द मून प्रेजेंट द सीन ऑफ द प्रीवियस इवनिंग। दूसरी शाम को चंद्रमा पिछली संध्या का देखा गया दृश्य प्रस्तुत करता है। इट लुक्स डाउन अपॉन अ स्मॉल कोर्टयार्ड सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय हाउसेस। यह चारों ओर घरों से घिरा हुआ नीचे एक आंगन देखता है। देयर इज़ अ चीकिंग हैन विथ 11 चिकन्स। वहाँ एक मुर्गी अपने 11 बच्चों के साथ चहक रही है। अ प्रेटी गर्ल्स इज़ रनिंग आफ्टर देम, शी मेक्स द हैन फ्राइटेंड। एक प्यारी लड़की उनके पीछे दौड़ती है, उससे मुर्गी डर जाती है। द गर्ल्स फादर कम्स एंड स्कोल्ड हर। लड़की के पिता वहाँ आते हैं और उसको डांटते हैं। ऑन द सेकेंड इवनिंग द मून अगेन लुक्स डाउन अपॉन द सेम कोर्टयार्ड। दूसरी शाम चांद फिर से आंगन में देखता है। एवरीथिंग इज काम। सब कुछ शांत है। द लिटिल गर्ल कम्स अगेन देयर क्वाइटली, शी पुशेस द बोल्ट बैक एंड स्लीप इनटू द हैंस अपार्टमेंट। छोटी लड़की फिर चुपचाप वहाँ आती है। वह दरवाजे को खोलती है और मुर्गी के दरबे में प्रवेश करती है। She again makes the hen and the chickens frightened. फिर से उससे जो मुर्गी और उसके बच्चे डर जाते हैं। Her father comes and scold her more violently than he did yesterday. उसके पिताजी फिर उसको डांटते हैं और कल डांटा था उससे भी ज़्यादा निर्दयता से उसको डांटते हैं। He holds her roughly. वो उससे बहुत ही बेरुखी से बातें करते हैं। Tears start डाउन फ्रॉम हर आइज़। तो उस लड़की की आंखों से आंसू आने लगते हैं। वेन द फादर आस्क वाट शी इज़ डूइंग दियर। फिर उसके पिता उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही थी। शी रिप्लाइड दैट शी वॉन्टेड टू लव द hen एंड बेग हर पार्डन फॉर वाट शी डिड yesterday। तो वो बताती है कि मैं तो इन मुर्गी के बच्चों को प्यार करने के लिए आई थी और कल की गलती के लिए इनसे क्षमा मांगना चाहती थी। शी वॉन्टेड टू एक्सप्रेस हर सोरो टू द hen। और मैं उनको अपना दुख जताना चाहती थी। इट टचेज द हर्ट ऑफ द फादर एंड ही पैसिफाइज हर बाय किसिंग एट हर फोरहेड। तो ये बात उसके पिता के दिल को छू जाती है और वो अपनी बच्ची को प्यार करने लगते हैं, उसके ललाट पर किस करते हैं। इट शोज दैट ही ऑल्सो फील्स सॉरी फॉर हिज स्कोल्डिंग द इनोसेंट गर्ल्स। और ये दृश्य हमें ये बताता है कि उसके पिताजी भी जब उसे डांटा था तो उस गलती के लिए वो भी पछताते हैं कि मैंने अपनी निर्दोष लड़की को डांट दिया। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक ये लेसन आपको समझ में आया होगा, जिसमें चंद्रमा ने अपने द्वारा देखे गए 2 सुंदर दृश्यों का इस लेसन में वर्णन किया है। ओके स्टूडेंट्स, बाय।